हाय बच्चों, आ गए हम नई क्लास नए सवाल के साथ। आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने विविध प्रश्नावली के कहाँ तक सवाल खत्म कर लिए थे, सवाल नंबर 13 तक। और 13 सवाल बच्चों, आखिरी सवाल क्या था, उससे ऊपर क्या लिखा था आपको याद होगा, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। तो उसके साथ बच्चों ये दूसरा सवाल जो 14 सवाल में अभी इस क्लास में करने वाला हूं, उसमें भी बच्चों हमें उसको सरल करना है। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में देख सकते हैं ये चीज। बाकी क्लास जो से पिछली क्लास होगी हमारी आज के इससे पहली वाली, उसमें आप देखना 13 सवाल से ऊपर क्या लिखा था, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो हमने सरल का मतलब किसका मान निकाला था वहां पर, एक्स का। आप देख सकते हैं आसानी से, बड़े प्यार से देख सकते हैं। इसका मतलब ये सवाल भी बच्चों से कनेक्ट है। सवाल नंबर 14, इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। अब जैसे आपको पता है सवाल देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों ये सवाल जो 14 है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं वो दे रखा है हमें tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स किसके बराबर है आपका, 1/2 या 1/2 tan इनवर्स एक्स के। ये आपको दे रखा है। यहां पर भी बच्चों x का मान निकालना है। ये 13 और 14 सवाल से ऊपर लिखा था निम्नलिखित को सरल कीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कहीं आप समझे कि सवाल सिद्ध करने वाला है, वो नहीं है। ये 13 में मैंने सॉल्व किया था, इससे पिछली क्लास का आखिरी सवाल आप देख सकते हैं, उसमें था सरल कीजिए। तो इसमें भी हमको x का मान निकालना है। अब देखो बच्चों करना क्या है। आप बच्चों सबसे पहला काम आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, कोशिश ये कीजिए कि कहीं यहां पर कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, कुछ फॉर्मूला काम तो नहीं कर रहा। नहीं बनता है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा कि यार कुछ हम x को पुटअप कर लें, उससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाए। तो आप पहले यहां पर जांच कीजिए फॉर्मूले की। बच्चों देखो किसी भी तरीके से आप चाहे यहां पर देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा आपका, क्योंकि अभी कोई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखोगे 1/2 tan इनवर्स एक्स, कुछ नहीं होता। तो अब फॉर्मूले की आप जांच सबसे पहले कीजिए, नहीं होगा तो पुटिंग पर आइए, कुछ पुटअप करने से सवाल थोड़ा आसान हो जाए। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर आप देखेंगे तो बच्चों ये सवाल नंबर कौन सा है आपका, 14। तो हम पहले बच्चों एक बार सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। ये क्या है आपका, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। जैसा आप देखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर किसके है, 1/2 tan इनवर्स आपका, ये कितना है आपका, tan इनवर्स में है आपका x। ठीक है, जो सवाल बच्चों दे रखा था उसको मैंने यहां पर सामने सामने नोट कर लिया। तो फॉर्मूला आप देखेंगे, आपको मैंने बता दिया है, वैसे कोई सा फॉर्मूला देख लो, पूरा फॉर्मूला अभी आपका यहां पर नहीं बनेगा। ठीक, अब क्या है, अब ध्यान देते हैं बच्चों पुटिंग वाले काम पर कि x को कुछ मान के कुछ काम हमारा आसान हो जाए। अब मैंने क्या किया बच्चों, उसी के आधार पर माना कि देखो बच्चों क्या होने वाला है। आपको देखो जो मैंने बात कही है उसको मैं यहां पर आपको लिख के भी बता रहा हूं। ये जो हमें दे रखा है उसमें हमें x का मान निकालना है। मैं आपको यहां लिख के भी बताऊंगा, कहीं आप इसमें सोचोगे यार करना क्या है। ब्रैकेट में लिखिए यहां पर देखो x का मान निकालिए। मैंने आपको यहां लिख के भी बता दिया, कहीं आप ये देखो अरे यार एक सर क्या कर रहे हैं, x का मान क्या करना है बच्चे, यहां पर निकालना है। मैं यहां लिख के बता दिया आपको। ठीक, अब आगे बढ़ो। माना कि बच्चों देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने x को मान लिया बच्चों क्या, tan थीटा। पहला काम, x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, tan थीटा। आपको पता है जब कुछ मानते हैं तो हमें थीटा को निकालना ही पड़ता है। तो देखो तब आप देखेंगे थीटा का मान
कितना आएगा बच्चों, tan इनवर्स x, ये तो मान आएगा है थीटा का, tan इनवर्स x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब x को बच्चों मैंने tan थीटा क्यों रखा, ये जो लाइन में अब यहां लाइन करने वाला हूं, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार ये तो फॉर्मूला बन गया पूरा पूरा। देखिए कैसे, तो बच्चों x को tan थीटा और थीटा हमारा कितना आया tan इनवर्स x, पूरे में चलाना है। मैं बार बार कह रहा हूं ये सिद्ध करने वाला काम नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो राइट हैंड साइड, x का मान अगर निकालने की बात आएगी तो पूरी समीकरण एक साथ चलेगी। देखो अब क्या हुआ, तो आप यहां देखेंगे कितना आ जाएगा आपका ये tan इनवर्स, देखो x को मैंने क्या रखा tan थीटा, तो आपका कुछ ये तो आएगा 1 माइनस के tan थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस का tan थीटा। भैया ये तो इतना आ गया, यहां रखने पर अब बराबर में आओ, बराबर में कितना है आपका 1/2, देख सकते हो tan इनवर्स x पूरा पूरा आप यहां से किसके बराबर रखेंगे, थीटा के, तो ये आपका हो गया थीटा। ठीक, अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, ये पूरा हमने मान यहां पर x को tan थीटा रख दिया, पूरा इतना आ गया। अब आप देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो क्या, ये बच्चों ये अंडरलाइन, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, और ये नहीं कि ये फॉर्मूला आज ही बन रहा है, इसी क्लास में बन रहा है, इस सवाल में बन रहा है, पता नहीं अब तक कितनी बार बन गया फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से 6-7 बार तक अब तक ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। देखिए कैसे और किसका बनता है, ये देखो आपको मैं फ्री कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है आपको, चाहे 10 बार आएगा हम 10 बार कराएंगे उसको, पर वो चीज आपकी कनेक्ट हो जाए भैया, गलत ना हो जब भी अगर पेपर में आए तो कुछ इस प्रकार से। देखिए ये है ये काम जो आपको मैं साइड में कराते रहता हूं, tan बच्चों ये देखिए इसका आएगा को फॉर्मूला पूरा निकल के आएगा, देखिए tan π/4 माइनस के थीटा, बच्चों ये फॉर्मूला देखिए tan तो आ रहा है π/4 माइनस के थीटा, मतलब मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला खोलने वाला हूं, tan a माइनस b का। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए क्या होता था, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a मतलब π/4, और tan कितना बच्चों ये होता है b, ये तो होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला, a के स्थान पर π/4 और b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका थीटा, तो क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b, जो आपको ने फॉर्मूले दिखाए थे पूरे वो मैंने फॉर्मूला यहां पर लगा दिया। अब फिर वही बात कि भैया tan में ये कितना आ रहा है आपका π/4, ये किसके बराबर होता है, tan π/4 का मान आप देखिए इसे पिछली क्लास में भी आया था और पता नहीं कितनी बार आता रहता है, इसका मान कितना होता है बच्चों 1, कितना मान होता है इसका 1। अब देखो अगर tan π/4 1 होता है तो ये पूरा ये देखो भी, ये देखो ये बराबर tan π/4 1 होता है, जो आपको मैंने बताया है, 1 रखने पर ये क्या बन गया 1 माइनस का tan थीटा, और नीचे कितना 1 प्लस का tan थीटा, ये तो बनेगा। π/4 का मान 1 होता है, उसको मैंने यहां रख दिया, क्या आ गया 1 माइनस के tan थीटा बटे 1 प्लस का tan थीटा, सिंपल सी बात है। अब आप देखो क्या ये 1 माइनस का tan थीटा बटे 1 प्लस का tan थीटा यहां पर नहीं आ रहा है, ये देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, इसको देखो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, आ गया ना फॉर्मूला, देखो वो ही मैं कह रहा था। अब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये देखो ये किसके बराबर था आपका tan π/4 माइनस थीटा के बराबर, किसके बराबर है बच्चों ये tan π/4 माइनस थीटा के। मैंने पूरा फॉर्मूला खोला तो निकल के वो इतना आया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह बच्चों देखो जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं, इस पूरे की जगह क्या रख देंगे tan π/4 माइनस के थीटा, तो ये कितना आ जाएगा देखो tan इनवर्स, जैसा आप यहां पर देखेंगे ब्रैकेट आप ये थोड़ा बड़ा सा बनाइए, tan में कितना
ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस के थीटा बराबर, देखो साथ साथ चलेंगे, एक्स का मान निकालना है, मैंने तो क्या बताया, समीकरण पूरी साथ साथ चलेगी इसकी, ठीक। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हमने इस पूरे के स्थान पर रख दिया, बराबर कितना आ रहा है आपके 1/2 थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं है, वो जैसा था वैसे ही चलेगा। अब आगे क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos आपस में हट जाएंगे। यहां हटा सकते हो, कहां नहीं हटा सकते, tan इनवर्स tan -1/√3, पूरा मुख्य शाखा परिसर वाला काम करना होता है। जैसे मैंने आपको एक एक सवाल करा रखा है उसको उस प्रकार करना है। यहां तो आपको कह सकते हो थोड़ी बहुत छूट है कि भैया इसको यहां से हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस के थीटा बराबर कितना आपका 1/2 थीटा। देखिए ये तो आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 1/2 आपका थीटा आ गया। सिंपल सी बात। अब क्या करना है, यहां से बच्चों हम एक काम ही करेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे कि ये थीटा का मान कितना आ रहा है। देखिए कैसे, तो बच्चों आप देखेंगे यहां से थीटा हमारा दो जगह आ रहा है, एक जगह यहां आ रहा है और एक जगह आपका आ रहा है यहां पर। तो वहां से बच्चों थीटा का मान निकालो, देखते हैं क्या होता है। बच्चों थीटा वाले हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, इस माइनस वाले को मैं यहां लेके आ रहा हूं, देखो क्या होगा। तो आप देखेंगे पाई बाई 4 तो ऐसे ही रहा भैया, इसको ऐसे तो माइनस को यहां भगा दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा थीटा प्लस 1/2 थीटा, यही तो आएगा। थीटा इधर आके प्लस हो गया और 1/2 थीटा हमारा पहले से था। अब क्या करो, यहां पर आप ले लो एक एलसीएम, 1 और 2 का कितना आएगा 2, ये तो आपको मैंने देखो अच्छे से करा रखा है, ये 2 आ गया। 1 से 2 में भाग करो 2 आएगा, 2 की गुणा उसके अंश के साथ मतलब 2 थीटा, प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा उसके अंश में मतलब थीटा। तो आपका ये कितना आ रहा है 3 थीटा बाई 2, जैसा आप यहां पर बच्चों देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका 3 थीटा बाई 2, ठीक। हम यहां से बच्चों किसका मान निकालेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखो थीटा का मान क्या होगा, मैं तो कह रहा हूं बच्चों इसकी गुणा कर दो, 2 की गुणा पाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई की गुणा इससे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 पाई बराबर, देखिए 2 की गुणा पाई से इसकी है 12 थीटा। तो आप देखेंगे बच्चों थीटा, आप देखिए थीटा कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा इसके नीचे, मतलब 2 पाई बटे 12। तो बच्चों ये इससे कट जाएगा कितनी बार 6 बार, मतलब ये आपका आ रहा है पाई बाई 6 पूरा। आप एक बार देख सकते हैं, देखो यहां पर बच्चों मैंने फॉर्मूला किसका बनाया है, ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, tan से tan कट गया, कितना है आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 1/2 थीटा। मैंने आपको क्या कहा, किसका मान निकाल लो आप, थीटा का। क्या हुआ यहां से आप देखिए, माइनस के थीटा था, इसको हमें यहां ले आया, तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों पाई थीटा प्लस थीटा अपॉन 2। एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 का 2, 1 से 2 में भाग किया 2 आया, तो 2 की गुणा हो गई थीटा में, 2 से 2 में भाग हुआ, सिंपल एलसीएम वाला काम जो हम आपको बहुत बड़े बड़े करा चुके हैं नॉर्मल। तो आप देखेंगे बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 3 थीटा बाई 2 जोड़ के। अब 3 थीटा बाई 2 के मैंने कर दिया पाई अपॉन 4 के साथ ब्रज गुणा, तो क्या होगा 2 की गुणा पाई से हुई, 4 की गुणा किससे होगी 3 थीटा से 12 थीटा आ जाएगा आपका। क्या निकालना है आपको थीटा, तो क्या होगा देखो 2 पाई के नीचे कितना आ जाएगा आपका 12, मतलब पाई बाई 6 थीटा का मान आ रहा है। पर हमें मान किसका चाहिए बच्चों, मान जो है किसका चाहिए, x का मान चाहिए। x कहां पर है आपका, ये देखिए x कहां पर है बच्चों आपका ऊपर। x को मैंने क्या माना था tan थीटा, थीटा यहां से कितना आया है आपका, इसको भी घुमा दो चलो, थीटा बच्चों यहां से कितना आया है पाई बाई 6। इस थीटा के मान को आप ऊपर रख दो,
तो किसका मान आ जाएगा, x का मान। तो हम बच्चों ये बाकी का काम जो है आपको मैं बताता हूँ, साथ साथ बताता रहता हूँ, ये पूरा काम यहां हो गया, अब बाकी का काम मैं कहां कर रहा हूं, यहां पर, मतलब इसके बाद का काम अब यहां खत्म हो जाएगा। देखो तो x बराबर कितना था आपका, tan थीटा, x बराबर थीटा का मान बच्चों यहां से कितना आया, π/6, तो ये आपका हो जाएगा tan π/6। आप देखेंगे बच्चों tan π/6 का मतलब कितना हुआ, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो आपको मैं यहां पे लिखा दूंगा, तो ये मान कितना होता है आपका 1/√3। सिंपल सा सवाल। x को देखो बच्चों में सवाल खत्म हो गया है, एक बार आपके लिए हल्की से समरी और मारूंगा 1 मिनट की बस, उसके बाद फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। ये दे रखा था x का मान निकालना था बच्चों, मैंने x को क्या माना, tan थीटा, हमको पता है थीटा कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स x, सिंपल सी बात। इस पूरे को बच्चों मैंने यहां पर रख दिया, x के स्थान पर tan थीटा, 1/2 थीटा हमारा पूरा हो जाएगा। फिर आपको क्या बताया बच्चों, पूरा हल करके क्या बताया मैंने, पूरा मान किसका आ रहा है, tan π/4 माइनस थीटा का रख दिया, tan से tan इनवर्स कट गए, आपकी ये लाइन आ गई। फिर क्या बताया, किसका मान निकालो आप, थीटा का। उसके लिए क्या किया, माइनस का थीटा यहां भगा दिया, प्लस के हो गए, 1 और 2 का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 थीटा/2। किसके बराबर है बच्चों, ये π/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका π/6, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। इस थीटा के मान को कहां रखना है, आखिरी में x की जगह, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, x का। तो कितना आ गया आपका tan π/6, π/6 का मतलब tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल यहां पर खत्म होता है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर आपका कौन सा आ रहा है, 15वां। सवाल नंबर कौन सा आ गया बच्चों आपका यहां पर, 15वां। देखिए क्या दे रखा है। अब बच्चों देखो यहां सवाल की लैंग्वेज चेंज हो गई, आप देखेंगे यहां सवाल की लैंग्वेज चेंज हो गई। ये क्या कह रहा है, साइन, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, साइन ब्रैकेट में कितना है, tan इनवर्स x, मतलब साइन बाहर है, tan इनवर्स x उसके ब्रैकेट में दे रखा है, का मान बराबर होता है। आप देखेंगे साथ साथ देखो ABCD, हमको 4 विकल्प दे रखे हैं, तो ये एक प्रकार से विकल्प पे सवाल है अगर हम कहें तो। ABCD कह रहा है इसका मान इन चारों में से कौन सा होगा, वो बताइए। अब वही बात, अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि कुछ भी बोल दिया, अरे A नहीं है, B नहीं है, C नहीं, D है, कुछ भी तुक्का सा मार दिया, नहीं। विकल्प वाले सवाल में आपने देखा होगा, जब भी मैंने आपको सवाल कराए हैं विकल्प वाले, उसको भी सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, जो हम आपको कराते रहते हैं। वही काम यहां होने वाला है। देखो अब क्या होगा। तो बच्चों सवाल नंबर ये आ गया आपका 15वां, ठीक है, सवाल नंबर आपका आ गया 15वां। तो हमें किसका मान निकालना है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x का। अब देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले बच्चों इसको कुछ मान लेते हैं, चलो इसे कुछ मान लेते हैं कि भैया ये मान इसके बराबर है। तो यहां देखें, माना कि y बराबर, ठीक है, इसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या, साइन और ब्रैकेट में आपका कितना है, ये tan इनवर्स x। हमने y मान लिया कि भैया जो मान हमें दिखाना है कि किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर है, y के, कुछ भी ले सकते हो, पर x को छोड़ के जो सवाल में आता है उसके अलावा मानते हैं। अगर मान लो यहां पर होता साइन tan इनवर्स y, तो आप x मान सकते थे, x है तो मैंने y मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर हुआ काम बच्चों, अभी आप कुछ भी देख लो, कोई सा भी फॉर्मूला किसी भी हाल में नहीं बनेगा, डायरेक्ट जो आपको याद हो और तुरंत लगा दो, नहीं बनेगा। भाई कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x आ रहा, देखिए आप चाहो तो, याद कीजिए, कुछ भी नहीं है,
तो उसका मतलब कुछ पुटिंग करनी पड़ेगी। पुटिंग होती है एक सेकंड ऑप्शन सवाल को करने का, आसान बनाने का। अब देखो क्या होगा, माना x बराबर बच्चों कितना tan थीटा, ठीक है। आप x को क्या मान लो बच्चों, tan थीटा, सिंपल सी बात। x को बच्चों हमने क्या मान लिया यहां से, tan थीटा। आपको होता है tan थीटा माना है तो क्या निकालना होगा हमें, थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स x, सिंपल सी बात है। थीटा निकाला, कितना आ गया आपका, tan इनवर्स x। इतनी बात आपकी खत्म। अब जो मैंने x को tan थीटा माना है और थीटा कितना निकाला, tan इनवर्स x, इस पूरे को वहां रख दो जो हमें मान निकालना है। मतलब इसको आप चाहो तो फर्स्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फर्स्ट पर आ जाओ सीधा। इसको मैंने फर्स्ट मान के छोड़ दिया, x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, tan थीटा। तो थीटा कितना है आपका, tan इनवर्स x। ये पूरा ऊपर रखो तो फर्स्ट से कितना आ जाएगा आपका, ये y बराबर, y तो ऐसे रहा, y में क्या दिक्कत आ रही है, वो तो ऐसे रहेगा। साइन भी आ रहा है, देखिए tan इनवर्स x आ रहा है। क्या आ रहा है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है यहां से, थीटा। कितनी वैल्यू बच्चों इसकी, थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपका कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा। अब आप एक बात नोट कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। y माना, जिसका मान निकालना था, कोई दिक्कत नहीं, मान के छोड़ दिया। फिर थोड़ा मैंने पुटअप कर दिया, किसको, अंदर वाले को। आप ये भी कह सकते हैं किसको माना मैंने, अंदर वाले को। मतलब tan इनवर्स x को मैंने डायरेक्ट, आप ये कह सकते हो थीटा मान लिया होगा, या x बराबर क्या मान लिया मैंने, tan थीटा। एक ही बात है, ठीक। उस मान को कहां रख दिया मैंने, समीकरण 1 में, जो हमने आपको मान के बता रखी है। तो y कितना आ गया यहां से आपका, साइन थीटा। बच्चों y क्या था, y क्या था, y वो मान है जिसको मुझे निकालना है। देखो जरा, y किसके बराबर माना था मैंने, साइन tan इनवर्स x के, यही माना है। देखो y बराबर क्या माना हुआ, साइन tan इनवर्स x मैंने माना है, और इसी का मान निकालना है मुझे, साइन tan इनवर्स x का, जो मैंने y माना। अब क्या हुआ, y का मान जब मैंने ये रखा तो y का मान क्या आ गया आपका, साइन थीटा। क्या आ रहा है बच्चों y का मान, x को tan थीटा मानने पर y का मान क्या आ रहा है, वो देखो, y बराबर साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे जो मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन थीटा का। और जैसे ही आपने साइन थीटा का मान निकाला, वो मान किसके बराबर हो जाएगा, y के। और y किसके बराबर था, जो मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस आप साइन थीटा निकाल लो। देखो जहां मैं लाइन कर रहा हूं, साइन थीटा निकाल लो बस। अब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप क्या निकाल लो, साइन थीटा। साइन थीटा का मान आपने यहां रख दिया, मान लो a आ रहा है, इसका मान b आ रहा है, किसके बराबर है, y के। y क्या माना मैंने, जो मुझे मान निकालना था, मतलब साइन tan इनवर्स x। समझे, एक बार और बताऊं, x को tan थीटा माना, कन्फ्यूजन ना हो, बस थीटा आ गया। ये पूरा मान कहां रखा मैंने, समीकरण 1 पे। तो y बराबर कितना आ गया, साइन थीटा। तो अब आपका क्या टारगेट है, साइन थीटा को निकालो, वही आपका आंसर है, क्योंकि साइन थीटा बराबर है y के, y बराबर उसके है जो मुझे मान निकालना है। अब देखो जरा, अब देखो जरा क्या होने वाला है। तो बच्चों हमारा क्या टारगेट है, क्या निकालना है, साइन थीटा, वही आपका आंसर बन जाएगा। साइन थीटा कैसे निकालें, कुछ पता ही नहीं, पता है यहां देखो tan थीटा क्या दे रखा है आपको, x। अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये बच्चों पूरा वो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, साइन के फॉर्मूले खुलेंगे, tan के सब खुलेंगे। देखो कैसे, सब आपको करा रखा है। देखो पर हम तो आपको बार बार कराएंगे, जितनी बार आए कि कम से कम वो कनेक्शन आपको जुड़ जाए, सबसे बेस्ट तो काम यही है। चलो ये आपको बताए 90 होता है। ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज,
उसी पर तो फॉर्मूले लगते हैं साइन कॉस टेन के। आगे आओ, ये मान लो कितना है आपका थीटा। ठीक, आपको मान किसका निकालना है, किसका पता है? पता है आपको टेन थीटा बराबर एक्स। किसका निकालना है? साइन थीटा का। तो जिसका मान पता है आप उसको देखो। टेन थीटा क्या दे रखा है आपको, मैं यहां पर लिख के बताता हूं। टेन थीटा बच्चों कितना दे रखा है? ये एक्स देख लो, टेन थीटा एक्स दे रखा है। एक्स के नीचे एक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है भैया। एक तो गुणा में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, हर किसी में होता है। तो मैंने एक्स के नीचे एक कर लिया, बात खत्म। टेन किसके होता है बराबर बच्चों? देखो ये भी आपको लिखाऊंगा मैं सब कुछ। टेन थीटा बराबर होता है, देखो आपको याद आ जाएगा तुरंत, लिखने से भी ये फायदा होता है, लंब बटे कितना? आधार। टेन थीटा कितना होता है बच्चों? लंब बटे आधार। इसका मतलब जो टेन थीटा दे रखा है एक्स बटे एक, इसके अनुसार लंब हो गया एक्स, आधार हो गया एक। तुलना कर लो कि भैया लंब के स्थान पर तो एक्स आ रहा है, आधार के स्थान पर कितना आ रहा है? एक। तो लंब कितना आ रहा है बच्चों? एक्स। तो एक्स हो गया आपका यहां पर, आधार के स्थान पर कितना आ रहा है? एक। ये हो गया आपका आधार, लंब एक्स, आधार एक। साइन निकालना है। साइन में पक्का मुझे वो चाहिए होगा कर्ण। अब कर्ण को कैसे निकालें? कर्ण खाएं आपका, ये देखो जहां मेरे हाथ जा रहा है, ये तो होता है कर्ण। ये विकर्ण के रूप में देखो, ये AC को कर्ण बोलेंगे। क्या लगा देंगे भैया? पाइथागोरस। क्या होता है वो भी देखो, देखो पूरा करते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस पर में आपको मैंने क्या बताई थी? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, मतलब AB स्क्वायर प्लस कितना आपका? BC का स्क्वायर। ये तो आपको दिखाया था मैंने पाइथागोरस पर में। AB क्या है बच्चों? AB देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, लंब। लंब कितना है आपका? x। तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस BC। BC क्या है देखो, ये क्या है? आधार। आधार का स्क्वायर मतलब एक, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है। हमें बच्चों क्या चाहिए? AC मतलब कर्ण। यहां आ रहा है कर्ण का स्क्वायर, तो इसलिए AC कितना हो गया? क्या करेंगे बच्चों? आपको तो पता होगा, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक। AC कितना आ गया आपका? कर्ण कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो मैं यहां पर इसको लिख के बता देता हूं, ये पूरा कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक। कर्ण सॉल्व करके दिखा दिया आपको पूरा, उसको यहां रख दो। बच्चों मुझे निकालना क्या था, जो आपको मैंने 2-3 बार बताया कि कंफ्यूजन ना हो। y बराबर साइन थीटा था, साइन थीटा निकालो, वो किसके बराबर है? y के। y किसके बराबर है? जो मान मुझे निकालना है, जो दे रखा है सवाल में, जिसका मान निकालना है वो y के बराबर है। और यहां से y कितना है? साइन थीटा। बस कुछ नहीं, सवाल आपका खत्म। देखो कैसे, y बराबर कितना है? साइन थीटा, जो मुझे निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? ये भी लिखो चलो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। वही 10 क्लास का फॉर्मूला है। ये त्रिभुज आपके सामने तैयार है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, सब आपको निकाल के बता दिया। साइन का फॉर्मूला क्या लिखा है आपको? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका? देखो लंब कितना है, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, x बटे कर्ण कितना है? कर्ण देखो AC कितना आया था आपका? √x स्क्वायर प्लस 1। कर्ण ये तो है, लंब ये और ये। बच्चों y का मान देखो जरा साथ साथ, y का मान कितना आ गया? x बटे √x स्क्वायर प्लस 1। ठीक,
और यही मान ऊपर मैंने माना था जो मुझे सवाल में निकालना था, तो आप उसको यहां पर रख भी सकते हैं कि देखिए, देखो आप लिखिए यहां पर या करके, देखो y का मान ऊपर से कितना मैंने माना था उसको यहां रख दो, कितना आ जाएगा आपका ये साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x बराबर किसके x बटे रूट। तो बच्चों ये इसका आंसर है, इसका जो निकालना है। अब उसको मैच करते हैं कि भैया ये आंसर कहां पर आ रहा है, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां आ रहा है। ये देखो बच्चों सबसे आखिरी वाला विकल्प देखो, डी वाला। बुक्स एनसीईआरटी की आपको बाबा कहते रहते हैं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि क्या लिखा हुआ तो आप तसल्ली वहां पर कर सकते हैं। डी क्या आ रहा है, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही तो होता है। तो इसका मतलब ये मैचिंग हो रही है डी वाले से, अतः विकल्प डी हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे आपको बताया आखिरी में, अतः विकल्प, ठीक है, अतः विकल्प कौन सा बच्चों, डी सही है। तो बच्चों इसी के साथ सवाल आपका 15वां यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कहां बढ़ेंगे बच्चों, अपने अगले सवाल, मतलब सवाल नंबर 16 पर। देखते हैं वो भी क्या है। देखिए बच्चों सवाल नंबर 16 आपके सामने यहां पर है, क्या है वो आपको पढ़ के बताते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, आप देखिए, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, जैसा आप देखिए यहां पर 1 माइनस एक्स, साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई बाय 2 के। किसके बराबर दे रखा है बच्चों में, पूरा पाई बाय 2 के। तो क्या कह रहा है, एक्स का मान बराबर है। तो हमें क्या कह रहा है, इस सवाल का पूरा मतलब आप समझ गए। ये सब कुछ दे रखा है कि यदि ये बराबर, ये किसका मान निकालना है आपको, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने का मतलब समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, कॉमन सी बात है, अगर सवाल में लिखा होता है निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो पूरी समीकरण को हमें हल करके x है x, y है y, उसका मान निकालना पड़ता है। और वो चीज यहां दे रखा है सारा किसके बराबर है, पाई बाय 2 के। तो किसका मान निकालना है, x का मान, मतलब इसको भी एक प्रकार से हम कहेंगे सरल करना है। अब देखो सवाल बच्चों क्या है, मैं इसको यहां पर नोट करना चाहूंगा थोड़ा सा। 16वां जो है क्या है बच्चों, वो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का 2 साइन इनवर्स, जैसा आप देखेंगे x बराबर किसके है, पाई बाई 2 के। ठीक, अभी आप देखिए क्या क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो क्या कह रहा था, तो x का मान बराबर है, अभी बस मैंने आपको क्या हिंट दिया था, तो x का मान बराबर है, यहां तक बात हुई थी। x के मान का मतलब क्या बताया था, जो ये दे रखा है उसमें हमें x का मान निकालना है। ये कंफर्म हो गया, मतलब समीकरण को हमें सरल करना है। अब आगे क्या कह रहा था, का मान बराबर है, फिर a b c d 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, मतलब काम तो पूरा वही करना है, समीकरण को मुझे सरल करना है या हल करना है। किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान, और x का मान निकालना है, फिर उसकी जांच करनी है कि आपका आंसर और यहां से कौन सा आंसर आपका मैच खाएगा। अब देखिए कैसे करना है। तो बच्चों सब कुछ अभी ये दे रखा है, ये बराबर है, और आपको मैंने अभी बताया है, देखो जब सवाल कराया है मैंने, आज भी हुआ है उससे पिछली क्लास में, अगर सरल करना है तो पूरी समीकरण को हम एक साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नहीं, एक साथ लेके चलो उसको, कि वो पूरी की पूरी एक समीकरण है। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर अभी आप देखिए कोई फॉर्मूला बन के आपके पास नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। मैं क्यों कहता हूं ये बात, आपको तसल्ली करनी है,
जो फॉर्मूले मैंने लिखाए पुराने नए इस चैप्टर के, सबको आप देख लो, कोई भी फॉर्मूला आपको यहां बनता हुआ नजर नहीं आएगा अभी इस सवाल के यहां पर एक काम मैं करने वाला हूं, उससे क्या फायदा होगा। देखो फायदा क्या होगा बच्चों, देखो पहले उस बात को समझो। उससे फायदा होगा, देखो यहां भी साइन इनवर्स आ रहा है बराबर π/2। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे π/2 का, वही जो आपको लिखाया था। देखिए क्या, तो यहां पर देखो मैंने आपको साइड में तो लिखाता रहता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों में लगाऊंगा यहां पर, थोड़ा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, देखो पहले यहां पर लिखें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर बच्चों क्या होता है, π/2। अब देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ जी ये तो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टीज होती है इसकी। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जो काम करने वाला हूं उसमें जहां π/2 आ रहा है, कहां आ रहा है, यहां पर, इस π/2 का मान मैं यहां से रखने वाला हूं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्म में। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब आप ये सोचेंगे अरे ये तो फॉर्मूला लिखा दिया, पर किसके लिए लगाएं, किसके लिए लगाना है उसका भी तरीका है। ये रहा 1 - x, मतलब आपको ये पूरा फॉर्मूला खोलना है, किसके लिए खोलना है, 1 - x के लिए। किसके लिए खोलना है बच्चों, एक बार ध्यान से सुन लो, 1 - x के लिए। अब आप बोलेंगे यार इसके लिए क्यों नहीं खुलेगा, आप बताइए इसके लिए फॉर्मूला कैसे खुल जाएगा। फॉर्म कैसी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहां तो आपका माइनस भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है फॉर्मूला खुलने का। तो इसका मतलब क्या होगा, π/2 का फॉर्मूला मैं पूरा खोलूंगा, और x के स्थान पर देखो मैं आपको यहां पे कर भी देता हूं, देखो यहां पे मैं करके बता भी रहा हूं, उसको डायरेक्ट करूंगा यहां पर। ये देखो x के स्थान पर आप क्या ले लीजिए, 1 - x। देखो मैं यहां पर अंडरलाइन करूंगा, ये देखो ये एकदम याद आ जाएगा आपको। ये x के स्थान पर मैं क्या ले रहा हूं, 1 - का x, तो ये आगे साइन इनवर्स 1 - x प्लस कॉस इनवर्स 1 - x बराबर कितना, π/2। हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कह सकते हो आप इसको किसके स्थान पर ले लिया मैंने, 1 - x के स्थान पर। तो अब क्या करो, इस π/2 का मान ये पूरा रखेंगे बच्चों यहां पर। अब देखो क्या होने वाला है, फिर ये साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर, बच्चों मैंने क्या बताया, देखो π/2। आप ये काम, ये देखो यहां पर चाहो तो ये एक लाइन और खींच सकते हो, ये देखो डबल लाइन। आप ये फॉर्मूला साइड में भी करके बता सकते हो कि भैया हमने π/2 के लिए फॉर्मूला खोला है। मतलब ये है कि ये जो हम आपको काम करते हैं आप साइड में करके बता दो, तो ये सोने पे सुहागा वाला काम क्यों होता है कि भैया ये फॉर्मूला था, इसको हम इस प्रकार लगा रहे हैं। मतलब आपने उस सवाल की पूरी वो दे दी भैया जानकारी कि ये इस प्रकार हो रहा है। तो नंबर कटने के चांस आप समझ लो 1% भी नहीं बनेंगे, इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। तो ये काम है साथ साथ आपका चलते रहता है। तो π/2 कितना हो बच्चों, यहां से आप देखिए साइन इनवर्स 1 - x प्लस का कितना आपका कॉस इनवर्स 1 - का x। ये तो हुआ साइन इनवर्स 1 - x प्लस का कॉस इनवर्स 1 - x, जो आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला यहां पर बन गया, उसको यहां लगा दिया। अब फायदा क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 - x साइन इनवर्स 1 - x पूरे कट गए, ये पूरा इस पूरे से कट गया। आप देख सकते हैं बराबर में 2 नंबर है तो आपस में एक जैसे कर सकते हैं। क्या बचा यहां बच्चों, बचा क्या, देखो
माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, आप देख सकते हैं माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर बच्चा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के। इसको आप चाहो तो फर्स्ट मान के छोड़ सकते हो, इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दो। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, यहां तक काम हमने थोड़ा इसको हल्का कर लिया, फॉर्मूला खुल के कुछ कट गए, तो यहां तक हम आके रुक गए। अब क्या करें आगे, अब आपको ये चीज भी हमने बता रखी है, सवालों में ये यूज भी हो चुका होगा पक्का, कि अगर लेफ्ट में साइन है, आप ये देखिए, देखो मैं को बताता रहता हूं देखो साथ साथ, मान लो बच्चों साइन इनवर्स ए है और बराबर आपका कितना है, साइन इनवर्स बी। मान लो साइन इनवर्स ए किसके बराबर है, साइन इनवर्स बी के। तो आपको मैंने क्या बताया था, उसको आपस में आप काट सकते हो, तो यहां से आपका ए बराबर बी हो सकता है, ये चीज है, होती है कि आपस में काट के इसको ए बराबर बी कुछ भी है वो कर सकते हो। अब यहां क्या हुआ, यहां आप देखेंगे कि -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका इतना आके फंस गया। आपको मान किसका निकालना है उस पर ध्यान दो, किसका मान निकालना है बच्चों में, एक्स का। तो एक्स के मान में ये पक्का है कि पूरी समीकरण आप कह सकते हो एक्स के मान के लिए होनी चाहिए। यहां दिक्कत क्या आ रही है, साइन इनवर्स भी आ रहा है आपका, कॉस इनवर्स भी आ रहा है। अगर कुछ ये ऐसा बन जाए बच्चों, इस पॉइंट पर आओ बस, कुछ अगर ऐसा बन जाए कि दोनों एक जैसे हो जाए, साइन साइन या कॉस कॉस, तो आपस में कर जाएंगे, समीकरण किस में आ जाएगी, एक्स में। अब देखो किस प्रकार, फर्स्ट मानो, अब आगे काम बच्चों में क्या कर रहा हूं, दोनों को एक जैसा बनाने का। देखिए माना x बराबर कितना बच्चों, साइन थीटा। मैंने x को क्या मान लिया, साइन थीटा। आप देखते रहिए क्या हो रहा है अभी, x को बच्चों यहां से क्या मान लिया मैंने, साइन थीटा। अब देखो क्या, आपको पता है अगर कुछ मानते हैं तो थीटा तो हमें चाहिए ही चाहिए। कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स x। x को क्या मान लिया बच्चों, साइन थीटा। तो आप देखेंगे थीटा आपका कितना आ गया, साइन इनवर्स x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। इतनी बात आपकी खत्म। अब क्या होगा देखो, अब बच्चों मैं एक काम ही कर रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला मैं लगाना चाह रहा हूं कॉस का जिसमें आपका साइन आता है, मतलब कॉस का फॉर्मूला जिसमें आपका साइन आता है। देखो उससे क्या फायदा होगा, कॉस का फॉर्मूला खोलेंगे किस में आ जाएगा आपका, वो साइन में, फिर दोनों एक जैसे बन जाएंगे और उसको हम काट देंगे। देखो कैसे, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं उस पॉइंट पर आप जरा गौर करना बच्चों। फिर एक फॉर्मूला हुआ करता था, पुराना फॉर्मूला है ये, इसका नहीं है, ये वो 10th या 11th क्लास में आपको मिलेगा, पर आपको बहुत बार लिखा रखा हमने, cos 2 थीटा। किसका फॉर्मूला बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता था पहले आप ये लिखिए जरा, तब आपको याद आएगा कि भाई ये फॉर्मूला होता क्या था। तो आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाऊंगा, cos 2a, मतलब ये cos का फॉर्मूला ऐसा है 2a के साथ। अब आपको मैं इसका भी हिंट दूं, चलो इसका भी मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, जितना मैं आपको हिंट दे सकता हूं सवाल को थोड़ा बनाने के लिए वो मैं दे सकता हूं, आपको पूरी कोशिश करते रहेंगे। देखो कैसे, यहां बच्चों यहां पर आओ जरा, इक्वेशन फर्स्ट पर आओ, समीकरण फर्स्ट ये है, 2 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की, थीटा। तो आप ये देखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा आपका, 2 थीटा। यहां देखो, देखो मैं इसको यहां पे कराना चाहूंगा, ये देखो ये सब बॉक्स मेरे बनते रहते हैं। यहां देखो बच्चों ये कितना आ रहा है, माइनस का 2, देखो माइनस तो हम ले आएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना आ रहा है 2। एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया है, बस मैं चाह रहा हूं 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, 2 को 2 रहने दो, साइन इनवर्स एक्स का मान कितना आया यहां से, थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो फॉर्मूला खोलेंगे कॉस का वो खोलेंगे 2 थीटा के लिए।
उसका आइडिया मुझे किससे हुआ कि भैया कॉस का फॉर्मूला 2 थीटा के लिए क्यों आ रहा है, उसका क्या रीजन है, क्या बताया आपको, ये देख लो 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स थीटा, तो ये आ रहा है 2 थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला खोलेंगे 2 थीटा के साथ, और किसके रूप में, साइन के। क्या फॉर्मूला होता है आपको लिखा रहा हूं, देखो क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। ये बच्चों फॉर्मूला होता है cos 2a का, किसके रूप में, साइन के, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बच्चों यहां लगाओ थीटा के लिए, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, चलो cos 2 थीटा, ये तो हमारा भी चलते रहेगा, 1 माइनस, देखो 1 माइनस के 2 साइन थीटा का मान कितना माना है मैंने बच्चों यहां से, x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यही तो आएगा। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर था तो हो गया 1 माइनस का 2x स्क्वायर, जैसा आप देख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है यहां से, cos 2 थीटा के। इतनी बात खत्म। अब बच्चों माइनस वाले केस पर, जो आपको मैंने कहा माइनस, यहां देखो देखो साथ साथ यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फोकस करना पड़ेगा आपको, ये क्या बात कही जा रही है। 2 साइन इनवर्स एक्स का मतलब मैंने ये बताया कि ये हुआ 2 थीटा, उसको मैंने कॉस में खोल के बता दिया। अब इसके आगे साइन किसका आ रहा है, आगे साइन किसका है, देखिए माइनस का। अब मैं इस माइनस को भी लाना चाह रहा हूं, देखो कैसे लाऊंगा माइनस को, इसका भी फॉर्मूला होता है, सब पुराने फॉर्मूले आ रहे हैं बच्चों, देखो मोस्टली कॉस अगर थीटा है तो आपको ये मैंने लिखाया था कॉस ही ऐसा होता है जिसमें कॉस माइनस थीटा का मान कितना आता है, प्लस के बराबर, सेक का प्लस में, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। अब मैं देखो उसको क्या लिख रहा हूं, कॉस मतलब cos 2 थीटा को इसके अनुसार माइनस में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया माइनस के 2 थीटा बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं है अभी, 1 माइनस का 2x स्क्वायर, देख सकते हैं। तो यहां से बच्चों cos माइनस 2 थीटा इतना आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, इस cos को बच्चों यहां ले आओ, मतलब मैं किसका मान निकालना चाह रहा हूं, -2 थीटा का। किसका मान निकालना चाह रहा हूं बच्चों में, -2 थीटा का, मतलब ये पूरा मान आएगा। देखिए अभी -2 थीटा निकालेंगे तो कॉस कहां जाएगा आपका, इधर। तो आप यहां देखेंगे ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स में 1 माइनस का 2x स्क्वायर। देखते रहिए साफ साफ, देखो कॉस को यहां लिया है, उसका हो गया वो इनवर्स, कितना आ गया, -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर। देखिए आप साथ साथ पूरा काम देखो। अब कुछ नहीं करना, जो थीटा का मान मैंने यहां निकाला था उसको यहां रख दो। थीटा का मान कितना है बच्चों, यहां से साइन इनवर्स x यहां रखते हैं, देखो कितना आएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर किसके, कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर। अब आप देखिए, देखो चाहो तो मैं इसको यहां बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, एकदम आपकी ध्यान चले आएगा वहां पर। मतलब माइनस का 2 साइन स्क्वायर x का मान कितना आया पूरा सॉल्व करने पर, कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर। देखिए जो आपको मैंने कहा था, इस लाइन के बाद क्या कहा था, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाएं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो हम उसको काट सकते हैं। क्या हुआ, -2 साइन इनवर्स x का मान पूरा आपको सॉल्व करके बताया, किसके बराबर आ गया, कॉस इनवर्स के। यहां भी कॉस इनवर्स आ गया, यहां से तो पहले से था, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कर जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है,
ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं इसको अगले पेज पर करना चाहूंगा इस लाइन को पूरे। तो यहां हमारा आ रहा है कॉस इनवर्स का 1 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको क्या मान सकते हो, समीकरण 2 भी कर देंगे 1 और 2 से। ये कितना है बच्चों, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, और वो कितना आया 1 माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड से दोनों मान बच्चों उसके बराबर हो गए। तो कितना आ गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ये तो आया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैंने दोनों मानों को कर दिया बराबर। क्या फायदा हुआ, जिसके मैं आपको बात कह रहा था, कॉस इनवर्स यहां भी आ गया, कॉस इनवर्स यहां भी आ गया। जब एक जैसे बन जाए आप उसको हटा सकते हैं। तो यहां से कितना आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस का 2x स्क्वायर, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बच्चों से क्या फायदा हुआ, पूरी की पूरी समीकरण में बस अब x ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, और मान किसका निकालना है हमें, x का। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो 1 से 1 आपका कट गया, सेम साइन है बराबर के इधर। तो आपका माइनस x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर। आपको पता है माइनस से माइनस को भी हम काट सकते हैं, पर एक जैसे होने चाहिए कि यहां माइनस माइनस 2 यानी आपने प्लस को माइनस से काट दिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये आ गया x बराबर कितना आ रहा है बच्चों 2x स्क्वायर, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको बच्चों मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, यहां करके देखो 2x स्क्वायर ऐसे रहा। इस वाले x को हम कहां ले आए, इसकी तरफ। तो ये कितना हो जाएगा आपका x बराबर 0। ये तो हम दोनों को कहां ले आए, एक तरफ। अब बच्चों यहां कुछ कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहां कॉमन आपका आ रहा है x। तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, यहां आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 बराबर 0। बच्चों ये साइन तो आपको मैंने बहुत बार बता रखा है। ये जो साइन होता है एरो का, इम्प्लाइज, दर्शाता है, क्या दिखा रहा है। तो बच्चों यहां से x के 2 मान आ रहे हैं, कौन कौन से, x को जब हम 0 लेंगे और एक दूसरे वाले से, तो आप यहां देखिए x का मान कितना आ गया 0, और x का मान कितना आ जाएगा यहां से 1/2। तो यहां से बच्चों x के आप देखिए 2 मान हमारे आ रहे हैं 0 और कितना 1/2, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों ये बात आपको छोटी क्लास से पता होगी, छोटी क्लास से बात पता होगी। जब भी समीकरण को हम हल करते हैं, हल कर लिया आपने, चाहे विस्थापन से किया, जो भी आपको पता है तरीका, ठीक है। हल करने के बाद उसकी बच्चों जांच करनी चाहिए कि भैया ये जो मान है उस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कभी कोई ऐसा केस आ जाता है बच्चों, छोटी क्लास में हो सकता नहीं आया हो, तो बड़ी क्लास में ये चीज आ जाती है। तो जांच करना जरूरी होता है। x के कितने मान हमारे आ रहे हैं 0 और 1/2। तो चेक करेंगे बच्चों उसको कि यार ये मान संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम जांच करेंगे इसमें x बराबर 1/2 से। पहले 1/2 को देखो, फिर करेंगे 0। और सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मान संतुष्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर मान राइट हैंड साइड आना चाहिए, संतुष्ट हो गया। नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपकी हो गई गलती। दोनों चेक करके हम आपको बताएंगे, 1/2 भी और 0 भी। तो अब ये देखो, पहले यदि x बराबर कितना बच्चों 1/2, x को मैंने क्या मान लिया 1/2। अब अगर x का मान 1/2 सही है, उसका आंसर है, समीकरण का आंसर है,
तो उस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर आप कुछ सिंपल तरीका होता है कि आपने भैया लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा, अगर वो राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है तो कहाँ संतुष्ट हुआ, वही काम यहाँ करेंगे। देखो तो यदि x बराबर बच्चों कितना 1/2, तब तो पहले बच्चों मुझे यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा। देखो क्या था हमारा, वो था बच्चों साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको यहां पे लिखेंगे जरा, देखो ये था, यहां पर देखो सवाल था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये तो था सवाल तुम्हारा ये था ना कि साइन इनवर्स ये, तो इसको तो ये लो, मैं आपको फिर इसको बंद कर रहा हूं, कहीं आप ये समझ लो कि अरे कहां से आगे दोबारा x को मैं 1/2 रख रहा हूं, उसकी जांच करना चाह रहा हूं कि भैया इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस समीकरण को यहां पर लिख दिया है। और जांच करने का तरीका आपको मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड आ गया तो भैया उसका आंसर है, नहीं आया तो नहीं है। अब देखो क्या होगा, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया बच्चों, LHS, ठीक। x का मान कितना है यहां से 1/2, पूरे में रख दो, कितना आएगा आपका ये साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स, यहां कितना आ जाएगा आपका 1/2। हमने क्या किया, x का मान 1/2 जिसकी हम जांच कर रहे हैं कि इसका मान है नहीं है, रख के देखा आ गया। बच्चों 1 माइनस 1/2 कॉमन सी बात है, कितना आएगा वो 1/2 साइन इनवर्स, देखो 1 माइनस 1/2 कितना है आपका 1/2 माइनस ये कितना है 2 साइन इनवर्स 1/2, यही तो है बच्चों। ये साइन इनवर्स 1/2 है, ये आपका आ रहा है माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों एक जैसे है, कॉमन ले लो, ये लो आप ये भी कर लो, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये तो आएगा 1 माइनस 2 और कितना साइन इनवर्स 1/2, एक में से 2 को घटाओ कितना आएगा माइनस, तो ये आपका आ गया माइनस का साइन इनवर्स 1/2, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों आपको मैं एक चीज बताऊं, यहां पर अगर देखा जाए तो बच्चों मुख्य शाखा परिसर वाला काम हो सकता है, पूरा वो जांचने वाला जो आपको बताया था, पर आप देखेंगे पहले से ही इतना बड़ा सवाल हो गया है, स्टार्टिंग से हमने पूरा माना फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद आप जांच करो तो वो मामला कुछ ज्यादा यहां सही नहीं है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा फिर और, ठीक। तो एक तरीका है माइनस का साइन इनवर्स 1/2 है, अगर आप जांच के भी देखेंगे मैं आपको उसकी भी छूट देना चाहूंगा, उसकी भी छूट दूंगा, अगर आप इसको जांच के देखेंगे तो भी उतना ही मान आएगा जितना मैं मान यहां पर लिख रहा हूं। तो मैं आपको अपनी एक राय दूंगा, एक सजेशन दूंगा, जब आप इस सवाल करें तो इस पूरे को आप किस प्रकार से करना जो आपको मैंने बताया था उस तरीके से पूरा। तो आपको मैं यहां पर फिलहाल करूंगा डायरेक्ट पूरा मान, क्योंकि हम आपको इस प्रकार के सवाल करा चुके हैं। तो बच्चे पूरा मान जो आएगा वो आएगा यहां पर माइनस का π/6, पूरा मान आएगा बच्चों सब कुछ करने के बाद। और क्या करना है आपको याद होगा, सारा काम वही मुख्य शाखा परिसर लिखी, y माना, सब कुछ करने के बाद आप देखेंगे पूरा मान कितना आ जाएगा माइनस का π/6, ठीक। अब आप देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, करते गए पूरा मान कितना आ रहा है आपका माइनस का π/6, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, कितना आ रहा है राइट हैंड साइड में π/2। तो
आप देखिए, अगर ये x का मान होता, इस समीकरण का मान होता, तो इसको संतुष्ट करता। संतुष्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड x बराबर 1/2 रखने पर कितना आ रहा है, माइनस के π/6। किसके बराबर नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड के। क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2, ये तो लिखेंगे x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है बच्चों, ठीक है, समीकरण का हल नहीं है। तो मतलब जो x के दो मान यहां से आए थे उसमें x बराबर 1/2 उसका हल नहीं है। हल क्यों नहीं है, क्योंकि रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यह आप इसको ये और लिख दो, बराबर नहीं है किसके, π/2 के। ये कर दो, बात तो हुई हो गई कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसके बराबर नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के, एक ही बात है। आपको तो मैंने वैसे बता ही दिया था। अब देखते हैं जीरो के लिए कि भैया जीरो करेगा या नहीं करेगा इसको संतुष्ट। यहां करें, देखो यहां पर आ जाएगा आराम से। यदि x बराबर 0 तब, बच्चों तब का काम यहां से शुरू है। ये तो मैंने क्यों बॉक्स में बंद कर रखा था, हमें सवाल में पीछे से चाहिए था कि कहां रखना है, उसको मैंने यहां नोट कर लिया है। चलो अब x का मान क्या रखो, 0। यहां देखो कितना आएगा, LHS आप देख सकते हैं, साइन इनवर्स। बच्चों यहां देखिए साथ साथ साइन इनवर्स, x का मान क्या रखने हैं हम यहां पर, अब 0, तो ये हो गया आपका 1 - 0। x का मान 0 रखो, आगे बढ़ो चलो। माइनस का 2 साइन इनवर्स 0, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ये तो साइन इनवर्स 1 - 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0। अब बच्चों यहां पर भी वही काम, एक में से 0 घटाएंगे, एक ही तो आएगा, तो ये आपका कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0। अब बच्चों फिर वही बात देखो, बार बार वही आ रहा है मुख्य शाखा परिसर वाला, पर मैं यहां क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको हमने बहुत सवाल करा दिए हैं मुख्य शाखा परिसर के। y माना, साइन को इधर ले गए या कॉस को इधर ले गए, फॉर्मूला लिखा, सब कुछ। तो ये काम आपको मेरी सजेशन है, वो इस काम को आप खुद करके देखिए। खुद करके देखेंगे तो भी इतना ही मान आएगा। तो मैं यहां पर मान लिख रहा हूं बच्चों पूरा। क्या तरीका है, यहां कितना आ रहा है बच्चों, देखो फिलहाल साइन इनवर्स 1 मान साइन में कितने का होता है, π/2 का, तो ये पूरा मान आपका हो गया π/2। यहां कितना आ रहा है बच्चों, साइन इनवर्स 0 मान कितने का होता है साइन में, 0 का, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 0। तो π/2 - 0 कितना हो बच्चों, π/2। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x को 0 रखा, करते 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 पूरा आंसर कितना आ रहा है, π/2। यहां भी क्या आ रहा, π/2। दोनों एक जैसे आ गए। दोनों एक जैसे आने का मतलब आपका जो x बराबर 0 है, देखो x बराबर 0 है, इस समीकरण का हल है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर 0 होगा बच्चों, विकल्प में जहां 0 होगा उसको सही बोलेंगे कि ये विकल्प आपका सही है। देखते हैं कहां पर है वो, तो ये आपका देखते हैं, ये है 16वां सवाल। आ जाओ वहां पर सी वाले पॉइंट्स पर। सी वाले विकल्प में क्या दे रखा है, 0, और 0 हमारा आ रहा था उसका सही मान जो संतुष्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे, वो था आपका विकल्प बच्चों सी था ना, हाँ सी। तो हम ये लिखेंगे सी विकल्प ठीक है, सी विकल्प ठीक है या सही है। बस जी, इसी के साथ ये सवाल खत्म। और अब हम करेंगे बच्चों अगला सवाल, ठीक है। ये देखिए, तो बच्चों अब करते हैं अपना सवाल नंबर 17।
ठीक है, आपको पता है हमारा सवाल 16वां खत्म हो गया है। अब बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर अगले, मतलब सवाल नंबर 17 के साथ। देखिए बच्चों सवाल 17 हमारा क्या है, tan इनवर्स x बटे वाई माइनस बच्चों tan इनवर्स जो दे रखा है दूसरा आप देख सकते हैं x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान है। मतलब अब वही बात बच्चों, फिर इसमें नीचे आओ ए बी सी डी, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, इस पूरे का मान निकालना है। ठीक, और यहां पर बच्चों वो कुछ नहीं कह रहा है कि आपको मतलब देखा जाए तो x का मान निकालना है y का, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कह रहा है इस पूरे को सॉल्व कर लो, किसको, जो हमें यहां पर दे रखा है। कह रहा है इस पूरे को सॉल्व करो और सॉल्व करने पर बताओ कि इसका मान कितना आएगा इन चारों में से, ए बी सी या डी में से। तो आपको पता है जो हमें दे रखा है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ आखिरी जो पॉइंट्स आएगा उसको चेक करेंगे कि इन चारों में से वो आपका कौन सा है। देखिए अब कैसा होगा ये सवाल आपका 17। तो बच्चों सवाल 17 जो है उसको मैं फिलहाल यहां पर एक बार लिखना चाहूंगा। tan इनवर्स में हमें दे रखा है कितना, x बटे वाई और माइनस का आप देखेंगे बच्चों tan इनवर्स कितना है आपका, ये x माइनस वाई बटे x प्लस का y। ठीक है, तो हम देखो इसी के आगे सॉल्व कर लेंगे हम इसको, कि ये दे रखा है और इसके बराबर में हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है, वही बात, यहां बच्चों क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला आपको यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा होगा, कौन सा, tan इनवर्स। इसको बच्चों जहां देखो मैं पेन घुमा रहा हूं, इसको मान लो a, इस पूरे को मान लो b, तो ये फॉर्मूला कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। देखिए किसकी मैं बात करना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, यहां पर देखिए, तो फिर आपको मैं उसका फॉर्मूला यहां पर लगा के बताऊंगा। देखो ये फॉर्मूला यहां पर बच्चों पूरा पूरा काम करेगा। क्या है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स a, ठीक है, माइनस tan इनवर्स b। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टीज होती है, ये तो इसी चैप्टर की है, ये पुराने से आपका कनेक्शन नहीं है इसका फॉर्मूले से। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दो a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जैसे मैंने आपको यहां पर लिख के बताया है। किसके होता है बराबर, tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस का ए बी। ठीक, अब बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि a के स्थान पर ये पूरा आ रहा है, b के स्थान पर ये आ रहा है। तो बस आप a के स्थान पर देखो जहां मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, और मैं तो आपको आसानी के लिए, ये आसानी के लिए आप कह सकते हो, मैं ऊपर ही आपके लिए लिख देता हूं कि ये तो बच्चों आ रहा है आपका a और ये पूरा आ रहा है आपका b। अब आपको और आसान पड़ जाएगा कि भैया ये पूरा पूरा आ रहा है a के लिए, ये पूरा पूरा आ रहा है बच्चों b के लिए। तो अब इस पूरे फॉर्मूले में आप ये समझ लो a के स्थान पर ये आ जाएगा पहला वाला ब्रैकेट में, b के स्थान पर ये। अब लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए तो आप देखेंगे बच्चों फॉर्मूला जो है tan इनवर्स आ गया, ब्रैकेट अब मैं लगाने वाला हूं, ये देखो ये ब्रैकेट थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा। यहां क्या होता है, a माइनस बी, a के स्थान पर x अपॉन वाई, b के स्थान पर ये पूरा लगाओ बच्चों, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, मतलब x अपॉन वाई, a के स्थान पर है, माइनस आप देखेंगे बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। जैसा आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, a माइनस बी, a ये रहा, b ये रहा। नीचे आए, नीचे का लिखा हुआ 1 प्लस का ए बी। देखो ये भाग की लाइन को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, आपको पता होगा, 1 प्लस का ए बी, ए कितना है आपका x अपॉन वाई, तो देखो x अपॉन वाई
और यहां बी आ रहा है, आपको पता है दो नंबर के बीच किसका साइन होता है, गुणा का। तो ये आपका आ गया x माइनस वाई बटे x प्लस का y, ये बंद यहां पर हो गया और इसको कर दिया हमने ऐसे। सिंपल सा काम। ये फॉर्मूला जो आपको यहां पर मैंने लिखाया है साइड में, उसमें a और b के स्थान पर मैंने a और b ये रख के बता दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल वही काम जो हम अब तक कितने सारे सवालों में कर चुके हैं। जब भी ये फॉर्मूला आया है इस प्रकार का, क्या, एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम अब किसका किसका लेंगे, y और x प्लस वाई का। वही एलसीएम नीचे भी आएगा, देखो y और x प्लस वाई। क्यों आएगा, मैं मान लूंगा भैया एक के नीचे एक, एक के नीचे मैं क्या मान लिया, एक मान लिया। तो इसका और इसका एलसीएम और नीचे वाले का एक जैसे आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं हम। तो यहां से बच्चों मैं लिखना शुरू करूंगा इसको, tan इनवर्स। आप देखिए, देखो फिर बड़ा सा ब्रैकेट मैंने यहां पर आपको बना के दिखा दिया। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा y और x प्लस वाई। तो यहां पर ये देखो मैंने क्या लिख दिया, y और ब्रैकेट में कितना, x प्लस वाई, दोनों हमारे एलसीएम में आ गए, y और x प्लस वाई। आपको मैंने ये कहा है जब सिंपल नंबर आते हैं एलसीएम के, 2 4 भैया एलसीएम 4 ले लिया, 4 8 8 ले लिया, 5 10 का 10 ले लिया, नॉर्मल से नंबर है। तो जब थोड़े नंबर वैसे आ जाए अटपटे से, मतलब x स्क्वायर वाई कुछ भी, तो दोनों की गुणा करके लिख दो एलसीएम में, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ क्या करते हैं, पहला भिन्न पकड़ा, पहला भिन्न ये तो x बटे वाई, इसके हर से एलसीएम में भाग कर दो। जब आप y से इस पूरे में भाग करेंगे, कॉमन सी बात है y से y कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका, x प्लस वाई। x प्लस वाई जो आंसर आएगा, कुछ भी आता है भाग दे के, देखो फाइनल आपको लाइन बता रहे हैं और बार बार हम कहते रहते हैं, जो भाग दे के आता है एलसीएम में उसकी गुणा करते हैं उस भिन्न के अंश के साथ। इसका मतलब x की गुणा बच्चों किस में हो जाएगी, x प्लस वाई में। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ो, इस दूसरी वाली भिन्न देखो, दूसरी वाली भिन्न का हर कितना है, x प्लस वाई। x प्लस वाई से इस पूरे में भाग करेंगे, x प्लस वाई से कट जाएगा या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या बचेगा यहां पर, y। सिंपल जो आपको हमने अब तक एलसीएम के सवाल कराए हैं बहुत सारे, सिंपल एलसीएम ले लो, तो भी मैं बच्चों उसके डिटेल आपको बताता रहता हूं। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, डिवाइड देने पर y बचेगा, उसकी गुणा किसमें कर देंगे, उसके अंश के साथ। तो यहां आपका बताओ कितना आ जाएगा, माइनस के वाई, और आपका यहां आ जाएगा x माइनस के वाई। बच्चों ये ऊपर वाली भिन्न का हल है पूरा एलसीएम लेने के बाद। अब कहां आएंगे, नीचे। देखो नीचे वाले को मैं फिर यहां पर लाइन कर देता हूं भाग के लिए कि ये ऊपर वाला है, ऑरेंज लाइन के नीचे नीचे वाला है। अब बच्चों देखो एक मान लिया, फिर एक और y x प्लस वाई का एलसीएम वही आ जाएगा। तो ये देखिए यहां कितना आ गया आपका, y और x प्लस वाई। फिर वही काम, पहली भिन्न कौन सी है बच्चों, 1/1। हर कितना है, एक से पूरे में भाग करो, एक से अगर इस पूरे में भाग करेंगे वही तो आएगा, y x प्लस वाई। इसकी गुणा कर दो उसके अंश में, वो भी एक है। तो इसका मतलब बच्चों ये तो पूरा पूरा आ गया आपका, ये आ गया आपका पूरा पूरा। अब बढ़ते हैं आगे, ये प्लस का साइन बच्चों मैंने लगा दिया यहां पर। चलो देखो आगे, इसको मैं और बढ़ाता हूं, y x प्लस वाई, y x प्लस वाई, इस भिन्न के हर से मैंने इसमें डिवाइड किया, एक जैसे हैं, पूरा पूरा डिवाइड होके एक आएगा। एक की गुणा इस भिन्न के अंश के साथ, मतलब ऊपर x और x माइनस वाई। तो आप बच्चों इस बात को नोट करेंगे, आपको मैंने एलसीएम को भी हल करने के पता नहीं कितने सारे सवाल करा दिए हैं,
वो एलसीएम है आपका छठी क्लास का सवाल, अगर मैं कहूं तो मैक्सिमम छठी क्लास का, तो वो आपको लेना आना चाहिए। और भिन्न के साथ हल करने का तरीका आपको मैं बताता रहता हूं, और मैं तो ऐसा करूंगा, देखो क्योंकि आप देखेंगे बच्चों ये सवाल जो हो रहा है सवाल 17वां, ये इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल है, मतलब विविध प्रश्नावली का जो आप कह सकते हो आखिरी सवाल है। इस चैप्टर को खत्म कराते ही आपका चैप्टर यहां पर खत्म होता है, सब कुछ खत्म हो गया इसका, प्रश्नावली, उदाहरण, प्रॉपर्टी, सब कुछ। अब आपको वो देखना है कि आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। कराने की कोशिश जितनी हम कर सकते थे हर तरीके से, हर एक कनेक्शन जोड़ के वो हम करते हैं और करते रहेंगे, बस आपको उसका कनेक्शन जोड़ना है कि किस किस प्रकार से हमने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप यहां देखिए ऊपर वाली भिन्न ये रही, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है ऊपर वाली भिन्न, नीचे वाली भिन्न ये रही। ये लाइन किसकी होती है? डिवाइड की, जो आपको दे रखा है। आपको मैंने क्या बताया हुआ, अगर दो भिन्न आ रही हैं, एक भिन्न यहां आ रही, एक भिन्न यहां आ रही, अगर आपको लग रहा है कि यार ये इसके अंश और अंश एक जैसे हैं, हर और हर एक जैसे हैं, तो उसको तुरंत वहीं काट दो। जैसे आप काटोगे तो आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है। और तरीका तो आपको दूसरा मैंने बताया है, वो तो है ही कि भैया दो भिन्न आ रही हैं, सबसे नीचे वाले को कहां लिया हो? सबसे ऊपर। बात तो वही पड़ती है, बात तो आपकी वही बनी है, सबसे नीचे वाला कहां आ जाएगा? सबसे ऊपर। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं, देखो कम से कम आखिरी सवाल है तो मैं आपको यहां बता दूंगा साइड में कहीं। यहां देखिए, देखो कुछ इस प्रकार से तो हम आगे करेंगे। जैसे मान लो बच्चों ये a अपॉन बी है, एक भिन्न है ये, और बटे में दूसरी भिन्न क्या आ गई? c अपॉन डी। दूसरी भिन्न क्या आ गई आपकी? c अपॉन डी। आपको मैंने ये तो बताया था दो भिन्न है, डिवाइड में सबसे नीचे वाला कहां आता है? सबसे ऊपर। मतलब a की गुणा d में, और जो बच गए उनके आपस में गुणा कर दो, मतलब b की गुणा किस में हो जाएगी? c में, जो मैं कहता रहता हूं। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये कहीं आप भूल जाओ कि कौन ऊपर जा रहा है, किसकी गुणा किससे हो रही है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसमें भी गलती कर सकते हो। चलो y x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक जैसे आ रहे हैं, हर इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से काट सकते हो। वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई। और क्यों कह रहा हूं, अगर आप ऊपर भी लेके जाओगे तो भी तो कटेगा ये, उसको मैंने यही काट दिया। अब जो बचा है उसको लिखो, देखो यहां पर ये कितना बचा है आपका? tan इनवर्स में ब्रैकेट अब थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो बच रहा है बच्चों उसकी गुणा करो, जो बच रहा है उसकी गुणा करो। x की गुणा हो जाएगी x प्लस वाई से, कितना आएगा आपका? ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। देखो साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब माइनस वाई की गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा आपका? माइनस का वाई एक्स और प्लस का, ये आप देखेंगे देखो, माइनस का वाई एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपका आ रहा है प्लस का वाई स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों नीचे, भैया नीचे क्या आ रहा? नीचे आप देखेंगे y की गुणा करेंगे x प्लस वाई में, तो ये कितना आ जाएगा? वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब x की गुणा हो जाएगी यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। ऊपर देखो बच्चों, ऊपर एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स वाई आपस में कट गए। इतनी से छोटी सी बात है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 एक जैसे होते हैं, तो एक्स वाई और वाई एक्स एक जैसे थे, उसको मैंने काट दिया। अब देखते हैं बच्चों क्या बचा। tan इनवर्स, यहां देखो ऊपर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आपका क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए,
कि जो मान यहां पर आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दोनों मान एक जैसे नहीं हैं? हैं। दोनों मान एक जैसे हैं तो इनको हम आपस में काट सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया यहां पर tan इनवर्स 1। ये भी बच्चों आप कहोगे पूरा पूरा आपस में कट जाएगा। अब क्या tan इनवर्स 1 आ रहा है, वही तरीका मुख्य शाखा परिसर पर आपको मैंने क्या बताया, बहुत बहुत सवाल हम इसके आपको करा चुके हैं, एक एक सवाल अच्छे तरीके से डिटेल। तो ये आपको वही मैं बोलूंगा, अपना सजेशन दूंगा, ये आप खुद करके देखिए। और जब खुद करके देखेंगे तो जो मैं बच्चों यहां पर मान लिख रहा हूं वही मान आएगा। बस आपको वो चीज अच्छे से देखनी है और खुद करके। तब tan इनवर्स 1 हम क्या देखेंगे कि बच्चों एक मान tan में कितने डिग्री का होता है, वो आपका होता है tan 45। और 45 को हम क्या लिखते हैं, 45 को क्या लिखते हैं बच्चों, आप देखेंगे tan π/4। तो आप यहां देखेंगे tan इनवर्स से tan अब आपका कट जाएगा, क्योंकि मैं जो यहां पर लाइन लिख रहा हूं बच्चों सब कुछ करने के बाद लिख रहा हूं, मुख्य शाखा परिसर सब कुछ जांच करने के बाद जो आपको मैं करने के लिए कह रहा हूं। तो ये जो आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है π/4 पूरा, मतलब इस पूरे का मान देखो आप पूरा करते करते कितना आ रहा है π/4। तो अब ये सवाल वैसे भी किस में दे रखा है, विकल्प में। अब आप देखिए π/4 कहां पर आ रहा है वो देखेंगे बच्चों, π/4 कहां आ रहा है, सी पर। तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो विकल्प सी है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये लिख देंगे अतः विकल्प सी जो है वो क्या है, सही है। बस बच्चों इस लाइन के साथ, इस सवाल के साथ आपका ये चैप्टर आज इस क्लास में समाप्त होता है। बस अब मैं आपको अपनी राय इतनी दे सकता हूं, हमने अब तक की क्लासों में 2 चैप्टर आपको अच्छे से करा दिए हैं। फर्स्ट ये था, सेकंड वाला। बस अब आपका काम ये है कि इसको जो जो सवाल बताए गए हैं अच्छे से हमने देखो पूरी कोशिश आपको कर रखी है सवाल को बताने की, जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए कि कौन से पॉइंट्स कहां पर कहा गया है, कब मैंने पुटिंग की है, क्यों की है, किस प्रकार की है। जैसा आप करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। रिजल्ट का मतलब यहाँ पेपर से नहीं है, अभी तो बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए तो बहुत चीज़ें बची हैं। मतलब 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, अच्छे से आप देखते रहिए, पकड़ बनाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक। अब मिलेंगे बच्चों आपसे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।